नमस्कार, मैं नैन्सी कटियार इस वक्त कानपुर में मौजूद हूँ। आपने खूब सुना ग्रेजुएट चाय वाले, एमबीए चाय वाले, इस तरीके की नई नई चीज़ें तो रोज़ सामने आती रहती है। इसी के बीच आज हम आपसे मुलाकात करवाएंगे ग्रेजुएट रिक्शे वाले, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, नौकरी की, लेकिन जब नौकरी छूट गई, दोबारा नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने खुद का ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। चाय की दुकान वालों से मिल चुके हैं, एमबीए चाय वालों से मिल चुके हैं। अब चलिए मुलाकात कराते हैं ग्रेजुएट रिक्शे वाले से। क्या नाम है भैया? राहुल त्रिपाठी। क्या क्या पढ़ाई किए हैं? बीए किया हुआ आईटीआई फिटर से, अप्रेंटिस कंप्लीट है। तो कब से आप रिक्शा चला रहे हैं? मेरे को 1.5 महीना हो गया रिक्शा चलाते हुए। 1.5 महीने से। तो आपको तो अच्छी नौकरी करनी चाहिए थी, फिर आपने रिक्शा चलाना कहाँ से सोच लिया? मैम नौकरी ही नहीं मिल रही तो क्या करें? नौकरी नहीं मिल रही है। 10,000 की नौकरी में घर कहाँ से चलेगा? 10,000 से ज़्यादा यहाँ कानपुर में नौकरी भी नहीं कहीं पर। 10,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं। तो आप ये जो रिक्शा चलाते हैं, इसमें आपका कितनी इनकम हो जाती है? लगभग 800 से 1,000 रुपये पर डे का निकल आता है। 800 से 1,000 पर डे निकल आता है। जी हाँ। तो आपने कहाँ इससे पहले नौकरी की? मैम मैंने इससे पहले बीके में की हुई है, मारुति सुजुकी में भी जॉब किया हुआ है 7 महीने का आईटीआई सिलेक्शन से, कैंपस सिलेक्शन से। उसके अलावा अमेजॉन में डिलीवरी बॉय की भी जॉब कर चुका हूँ, स्टेशन मैनेजर की भी जॉब कर चुका हूँ। बट उसके बाद से नौकरी का बड़ा दिक्कत हुई है। लॉकडाउन के बाद से ज़्यादा दिक्कत है, नौकरी नहीं मिल रही है। मतलब लॉकडाउन के बाद से आप जो पहले नौकरी कर रहे थे, क्या वो चली गई थी? सारी नौकरियाँ चली गई हैं। चली गई थी। फिर दोबारा नौकरी में जाने का नहीं सोचा? दोबारा मैम नौकरी में जाने का सोचा, लेकिन 10 से 11,000 रुपये में घर नहीं चलता मैम। इतनी महंगाई है कि घर चलाना मुश्किल पड़ता है 10 से 11,000 में। 2 छोटे बच्चे हैं, घर में माँ बाप हैं, वाइफ है, घर नहीं चलता मैम। तो अचानक फिर ये रिक्शा चलाने का ख्याल कैसे आया? आपका रिक्शा खड़ा हुआ है, रिक्शा चलाने का कैसे ख्याल आया? मैम घर के आसपास में लोग जो बेरोजगार बैठे हुए वो रिक्शा चलाते हैं, उन्हीं ने राय दी थी चलो कुछ नहीं तो रिक्शा ही चलाओ, उसी से कम कमाई होगी, घर तो चलेगा। तो इसलिए मैंने भी रिक्शा निकलवा लिया। 1.5 महीने पहले मैं भी चला रहा हूँ। तो अब भविष्य में क्या रिक्शा चलाने का ही प्लानिंग है कि कभी नौकरी भी, अगर नौकरी मिल जाए तो क्या नौकरी कर लेंगे आप? मैम नौकरी मिलेगी तो कौन नहीं करना चाहता, लेकिन नौकरी भी ढंग की मिले। ढंग की मिले या मतलब अगर जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन उस हिसाब से नौकरी मिले, सैलरी मिले, तब तो नौकरी करे आदमी। ऐसे 10,000 रुपये की नौकरी कौन करेगा? तो आपका ये भविष्य का भी मतलब आगे भी रिक्शे का ही प्लानिंग है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। लगभग 2 साल बाद मैं इससे बड़ी गाड़ी लेने की जुगाड़ में हूँ। 4 पहिया लेके ओला कैब में चलाऊँगा। अगर ऊपर वाला साथ देता है तो 2 से 3 गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, 4 गाड़ियाँ भी हो सकती हैं। ये तो ऊपर वाले की कृपा है और जैसे मेरी मेहनत का फल मिलेगा मुझे। मतलब खुद क्या ही अब बिजनेस खुद ही बिजनेस शुरू करूँगा। गाड़ी से गाड़ी बनानी है, एक गाड़ी के बाद दूसरी, दूसरी से तीसरी, और हो सकेगा तो जो बेरोजगार है उनको रोजगार देंगे। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, किराए पे गाड़ी चलाएंगे हमारी, हमको किराया देंगे, अपना गाड़ी चलाएंगे, अपना भी घर पालेंगे। और मैं आगे गाड़ी से ही गाड़ी बनाऊंगा। गाड़ी से ही गाड़ी बनाएंगे? मतलब जॉब की कोई वो उम्मीद नहीं है। जॉब की कोई उम्मीद नहीं। तो क्या लगता है आजकल जॉब मिलती नहीं है या क्या है? बेरोजगारी मैम बहुत है। सरकार में भर्ती तो निकल भी नहीं रही है। अब ये निकली है आर्मी की भर्ती, तो हर आदमी आर्मी लायक भी तो नहीं है। किसी की हाइट कम है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उस हिसाब से उसको नौकरी भी नहीं मिलती है। कहाँ से आदमी नौकरी करे? हर आदमी की सरकारी नौकरी भी तो नहीं लिखी हुई किस्मत में, जो हर आदमी सरकारी नौकरी कर सके। तो आपका मतलब अब आगे बिजनेस यही है कि रिक्शा ही चलाएंगे और इसी में लोगों को रोजगार? इसी से रोजगार देंगे। तो देखिए, आपने ग्रेजुएट चाय वाले सुने होंगे, एमबीए चाय वाले सुने होंगे। दुनिया में नए नए तरीके के लोग मिलते रहते हैं, तो वही कानपुर में ग्रेजुएट रिक्शे वाले भैया ने रिक्शे चलाने की शुरुआत कर दी है। जब ये नौकरी करते थे, कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद इनकी नौकरी चली गई, तो सोचा अब दोबारा नौकरी नहीं मिल रही, जो मिल रही थी तो महज 10 से 12,000 की। इतने में परिवार कैसे चलेगा? क्योंकि बच्चे भी हैं घर में, माँ बाप भी हैं, सबका खर्चा चलाना है। तो खुद का ही बिजनेस करने को सोच लिया और रिक्शा लिया, और इस वक्त रिक्शा चलाते पर डे कितनी इनकम हो जाती होगी? लगभग 800 से 1,000 रुपये। 800 से 1,000। तो पर डे का इनकम जो है 800 के लगभग इतना कमा लेते। भविष्य में भी आगे इस बिजनेस को बढ़ाना है, तो हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे ग्रेजुएट रिक्शे वाले से।